मेरे कंटेंट पे कोई दम नहीं था। इनफैक्ट अगर मुझे आप वो वीडियो दिखा देंगे ना, मैं कहूँगा यार क्या वीडियो है लाइक। और जो मेरा चैनल था वो सस्पेंड हो गया। और ये वही वीडियो है जिस पर आज के टाइम पे 56,000 से ज़्यादा व्यूज़ हैं। मैंने कहा यार ये तो फिर दुनिया पलट गई यहाँ पे। हेलो गाइज़, मेरा नाम है निर्मल और आप सभी का स्वागत है सब न्यूज़ टॉक में। काफ़ी टाइम से गाइज़ लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि आपका सक्सेस स्टोरी बताइए, आप किस तरीके से यूट्यूब में आए और आपने सब न्यूज़ टॉक कैसे स्टार्ट किया। हालांकि गाइज़ यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि 16,000 सब्सक्राइबर्स हुए चैनल पे। देखा जाए तो यूट्यूब के हिसाब से वो केवल 16,000 सब्सक्राइबर हैं, लेकिन गाइज़ मेरे लिए वो जो 16,000 सब्सक्राइबर है ना, वो मेरे लिए 16 लाख 16 करोड़ से भी ज़्यादा है। अब ऐसा क्यों है गाइज़, जब आप मेरी स्टोरी सुनेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा। तो गाइज़ जो स्टोरी है वो स्टार्ट होती है 2021 से। उस टाइम पे जो स्कूल थे वो लॉकडाउन के कारण बंद थे, ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी। ज़्यादातर जो टाइम होता था वो हमारे पास में खाली बच जाता था। तो इसलिए उस टाइम पर क्योंकि गाइज़ एक मन में ये चस्का चढ़ा यूट्यूब में आने का। यूट्यूब में आना इसलिए था बिकॉज गाइज मुझे केवल इस चीज़ में मज़ा आ रहा था। मेरे मन में कोई ये नहीं था कि मुझे पैसे कमाने, कुछ ऐसा गोल नहीं था। बस ये था कि बस मुझे मज़ा आ रहा था इन सब चीज़ों में। अब मज़ा क्यों आ रहा था? तो गाइज उस टाइम पे मैं एक यूट्यूब चैनल देखा करता था जो कि जिसका नाम है क्रेजी XYZ। अभी भी गाइज वो चैनल है, बहुत पॉपुलर चैनल है, ठीक है। तो उस टाइम पे मैं उनके वीडियोस देखा करता था और गाइज अब देखो उस टाइम पे बचपना था और बस चस्का चढ़ गया। और बस मैंने कहीं ना कहीं वो जिस हिसाब से बोला करते थे अमित शर्मा, मैं बिल्कुल वैसा ही बोला करता था। आप लोग अभी भी जो मेरी मतलब बोलने का ढंग है, आप लोग कहीं ना कहीं, बहुत कम लोगों ने इस चीज़ को नोटिस किया होगा, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा जो बोलने का तरीका है वो उनसे थोड़ा बहुत मिलता है। तो ये उसी के कारण ही है। तो मैंने अपना पहला यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया जिसका नाम मैंने रखा था मैजिक शाला, ठीक है। और उस पर मैं फिर मैजिक ट्रिक्स दिखाया करता था, मैं जादू दिखाया करता था, ठीक है। तो अब उस टाइम पे उस चैनल पर जो रिस्पांस था वो 20 व्यूज़ 30 व्यूज़ इस टाइप से आया करते थे। और वो भी जो व्यूज़ हुआ करते थे वो भी मैं अपने रिलेटिव्स को सेंड करके व्हाट्सएप पे स्टेटस डाल करके कुछ इस टाइप से मैं व्यूज़ लाता था। यानी कि गाइस जेन्युइन व्यूज़ मुझे मिल नहीं रहे थे। और इसका रीज़न था गाइस कि मेरे कंटेंट पे कोई दम नहीं था। मैं बिल्कुल ऑनेस्टली ये बात बोल सकता हूँ, मेरे कंटेंट पे कोई दम नहीं था। इनफैक्ट अगर मुझे आप वो वीडियो दिखा देंगे ना, मैं कहूँगा यार क्या वीडियो है ये। मतलब ना अच्छी एक्टिंग बोलते हो यार, ना कोई अच्छी एडिटिंग। हालांकि मैं बोल अच्छा लेता था, इस बात पे कोई डाउट नहीं था, लेकिन कैमरा एंगल देखना और ऐसी जो चीज़ें थी, एडिटिंग करना, थंबनेल वगैरह, स्क्रिप्ट राइटिंग, ये सब मुझे बिल्कुल भी नहीं आता था। मैं बस कैमरे के सामने आ जाता था, जो मुझे मन लगता था मैं बोल देता था, मैजिक ट्रिक दिखा दिया करता था। इसके बाद में मैंने देखा रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिल रहा है, मैंने जंप कर दिया एक्सपेरिमेंट चैनल पे। क्रेजी XYZ अब ऑफ वर्ड देख रहे हैं, मैंने कहा वो जब पॉपुलर हुए अपन भी हो जाएंगे, बचपना वाला सोच। तो अब अपन ने भी स्टार्ट कर दिया एक्सपेरिमेंट, वो भी नाम का एक्सपेरिमेंट चैनल था। मेरा जो मन आता था मैं कर देता था। और उस पर फिर जब व्यूज़ नहीं आ रहे थे तो मेरे दिमाग में मची खलबली। और मैंने क्या किया, उस टाइम पे दिवाली का सीज़न आ चुका था और उस पर फिर मेरे घर पे आ गए क्रैकर्स। तो मैंने क्या किया, वो जो क्रैकर्स थे उनके एक्सपेरिमेंट बताने लगा। और इस बार मैंने पता है क्या किया, मैंने लिया अनारदाना और उसको जलाया और उसके ऊपर सबसे पहले तो मैंने कांच की जो बोतल होती है वो डाला। ये वीडियो मैंने अपलोड कर दिया, काफ़ी बढ़िया वो वीडियो बना, मुझे आज तक याद है जो कांच फूटा था ना तो वो वीडियो मैंने डाल दिया। और उस वीडियो पे आ गया कम्युनिटी गाइडलाइन वार्निंग। पहले वार्निंग भेजा जाता है, तो पहले वार्निंग आया, तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या है, तो फिर मैंने इग्नोर कर दिया। और बिकॉज कोई समझ तो मुझे था नहीं, मैं मज़े मज़े में हर चीज़ें कर रहा था। एंड इसके बाद में फिर मैंने एक और क्रैकर वाला वीडियो बनाया जिसमें इस बार मैंने जो स्टील का ग्लास होता है पानी पीने वाला उसको डाल लिया, उसको अपलोड किया। उस पर भी सेम चीज़ हुई, उस पर भी स्ट्राइक आया। मैं फिर भी नहीं रुका, 7 डेज़ का मुझे थोड़ा बहुत सस्पेंड ऐसे वैसे मिला, मैंने इग्नोर किया, मैंने कोई सीरियसली नहीं लिया। फिर मैंने एक और एक्सपेरिमेंट किया और इस बार मैंने क्या किया, खौलते हुए ग्रिस पे पानी डाल दिया। आप सोच सकते हैं क्या रिएक्शन हुआ होगा। एंड उसको मैंने अपलोड किया, उस पर आ गया कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक। अच्छा, यहाँ पर 2 स्ट्राइक्स आ चुके थे। अब तीसरी बार मैंने क्या किया, मैंने एक कांच का ग्लास लिया, उस पर पानी डाला
और उस पे मैंने नेल पॉलिश जो होता है उसको डाला पानी पे और उस पे आग लगा दिया और उसको मैंने हाथ पे पकड़ के ऐसे दिखाया सामने कैमरे पे। इस बार आया तीसरा गाइडलाइन स्ट्राइक और जो मेरा चैनल था वो सस्पेंड हो गया। एक्सपेरिमेंट की बायोग्राफी नाम से चैनल था और वो चैनल सस्पेंड हो गया। तब मुझे पता चला कि यहाँ पे मामला क्या हुआ। फिर भी बचपना था, मैंने फिर चैनल्स बनाए और इस तरीके से मैं कुछ ना कुछ ट्राई करता रहता था। कभी मैंने स्टेटस का चैनल बनाया, कभी मैंने टेक का चैनल बनाया, कभी कुछ बनाया। इस तरीके से मैं करता गया, कुछ ना कुछ करता रहता था। लेकिन गाइज मेरे कंटेंट पे कोई दम नहीं था। मैं बिल्कुल कह सकता हूँ कोई दम नहीं था। दम से मेरा मतलब है कि ना अच्छी एडिटिंग, ना अच्छी स्क्रिप्ट राइटिंग। मैं बोल अच्छा लेता था लेकिन स्क्रिप्ट राइटिंग अच्छी नहीं थी। तो कहीं ना कहीं ये सब कुछ चीज़ें थी। और इसके बाद में आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट अब मैं लेकर के चलता हूँ, जहाँ से गाइज सोनी सब वाले चैनल की शुरुआत होती है। अच्छा, इस बीच में आप लोगों को एक और चीज़ बताऊंगा। एक चैनल आप लोग सर्च कीजिएगा, सब सीरियल टॉक। ये जो चैनल है गाइज आप लोगों को यूट्यूब पे मिल जाएगा। ये जो चैनल है वो एक्चुअल में मेरा ही चैनल है। आप लोग इसके वीडियोस देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उस चैनल पर कुछ भी नहीं आने वाला है। वीडियोस देखिए, हंस लीजिएगा, बिकॉज गाइज मुझे नहीं पता कि मैंने क्या नशा करके वो वीडियो बनाया था। मतलब मैं अभी देखता हूँ मुझे खुद हंसी आती है कि यार क्या मैं करता था यार, वो कैसे मैंने वीडियोस बनाए, मैंने क्या किया। तो गाइज वो वीडियो देख लीजिएगा, हंस लीजिएगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। और उस वीडियो को देख करके आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि फिर मैं मतलब कैसे उस टाइम पे वीडियोस बनाता था। और आप लोगों को पता चलेगा कि मेरे वीडियोस पे कोई क्वालिटी होती नहीं थी। सब एक्टिव नाम से मैंने एक चैनल स्टार्ट किया नवंबर 2022 में। ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसकी क्या आप लोगों को ये चैनल याद है। ये यहाँ पे लोगो आप लोग देख सकते हैं। अब मैं आप लोगों को ये इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज गाइज ये जो चैनल है, इस चैनल पर भले ही 4000 सब्सक्राइबर्स थे, लेकिन गाइज जो व्यूज़ आ रहे थे ना गाइज, वो 20,000 30,000 लाखों तक व्यूज़ आए थे इस चैनल पर। एंड आई थिंक उस टाइम पे ये चैनल पॉपुलर हुआ था बिकॉज गाइज मैंने बताया ना कि लाखों में जब व्यूज़ आ रहे थे। तो अब क्या हुआ इस चैनल पर ये आप लोगों को बताता हूँ गाइज। अब मुझे तो ज़्यादा ऐसा एक्सपीरियंस हुआ नहीं था यूट्यूब का। मैंने एक चीज़ देखी, सोनी सब, उस टाइम पे मैं सोनी सब देखना मैंने स्टार्ट कर दिया था। तो अब मैंने क्या किया कि जो सोनी सब है वो अपने शोज़ के जो प्रोमोज होते हैं वो इंस्टाग्राम पे डालता था। अब मैंने देखा कि उसको ये यूट्यूब पर बहुत कम डाल रहा है, किसी किसी का डाल रहा है, किसी किसी का नहीं डाल रहा है। तो मैंने क्या किया, अब आप समझ गए होंगे मैंने क्या किया। इंस्टाग्राम से मैंने वो प्रोमोज उठाए, डाउनलोड किया और एज इट इज़ यूट्यूब में डाल दिया। सोचो गाइज, मतलब ये तो डायरेक्ट रीयूज कंटेंट है। बट फिर भी मैं उस बात से अनजान था। मैंने पहला वीडियो डाला, बस आ गए व्यूज़, डालता गया। फिर धीरे धीरे व्यूज़ भी बढ़ते गए, लाखों में व्यूज़ आने लगे और मैं बहुत खुश हो गया। अब सब्सक्राइबर्स भी बढ़ने लग गए और जो यूट्यूब का मतलब 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे का वॉच टाइम होता है वो मैंने कंप्लीट कर लिया उस टाइम पे। और उसके बाद फिर मैंने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए भेज दिया। अब यहाँ पर पता है गाइस इंटरेस्टिंग पार्ट ये थी कि इसी बीच में मेरे 9th क्लास के एग्ज़ाम्स चल रहे थे और एग्ज़ाम के बीच में मैंने चैनल को डाला था मोनेटाइजेशन के लिए। अब एक दिन जब मैं, बिकॉज गाइस मोनेटाइजेशन के लिए थोड़ा टाइम लगता है 1-2 दिन, तो मैं एक दिन एग्ज़ाम से आया और फिर मैंने फटाफट से चेक किया कि कुछ मेल आया होगा यूट्यूब तरफ से। सच में मेल आया था और मेल आया कि आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हो पाया रीयूज्ड कंटेंट की वजह से। मैं बहुत टूट गया गाइज उस टाइम पे, मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या हो गया चैनल के साथ में। और उसके बाद फिर वही मैंने सर्च किया और फिर मुझे पता चला कि क्या कुछ हुआ है। और उसके बाद फिर मैं इतना मतलब परेशान हो गया, इतना मतलब गुस्सा हो करके मैंने यूट्यूब छोड़ ही दिया, जाओ नहीं करना है। और उसके बाद चुपचाप से मैंने 9th क्लास के एग्ज़ाम्स पे ध्यान दिया और कहीं ना कहीं इसकी वजह से मेरा 9th क्लास का एग्ज़ाम पे इफेक्ट पड़ा था, थोड़ा बहुत % डाउन हुआ था। एंड उसके बाद में फिर जब 9th क्लास का, आप गाइस सुनते रहिए, आप लोगों को पता चल जाएगा कि सब न्यूज़ टॉक की शुरुआत कैसे हुई थी। ठीक है, मतलब ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज गाइस ये सब चीज़ें आप लोगों को पता रहेगी तो आगे चल करके आप लोगों को आसानी होगी समझने में। कहीं ना कहीं ये सब का कंट्रीब्यूशन है सब न्यूज़ टॉक में। तो फिर जब समर वेकेशन से स्टार्ट हुए 9th के, तो मैंने फिर वही दिमाग में कीड़ा चढ़ गया कि अब फिर से यूट्यूब में आना है। फिर से मैंने वही सब कुछ स्टार्ट किया। मैं फिर कुछ बना करके देखता था। मैंने फैक्ट का चैनल बनाया, मैंने हॉरर चैनल बनाया, मैंने एनिमेशन का चैनल बनाया, बहुत कुछ चीज़ें करी। और उसके बाद में फिर मेरा क्लास 10th स्टार्ट हो गया, बोर्ड एग्ज़ाम आ गए, है ना कि यानी कि क्लास 10 था, बोर्ड है।
तो मैंने कहा कि अब यूट्यूब टच नहीं करना है, चुपचाप से अपनी स्टडी पे लग जाओ। और उसके बाद फिर क्लास 10 तक मैंने यूट्यूब टच नहीं किया। अब आया गाइस सबसे ज़्यादा मेन कह सकते हैं पार्ट, जहाँ से सब न्यूज़ टॉक की शुरुआत होती है। क्लास 11th का शुरुआत हो ही रहा था, उससे जस्ट पहले जो समर वेकेशंस थे उसमें मैं फिर से अब यूट्यूब पे आया, यानी कि क्लास 10 तक तो मैंने यूट्यूब टच नहीं किया। उसके बाद में फिर मैंने एक बार फिर से यूट्यूब पर कदम रखा और इस बार मैंने सोचा कि थोड़ा सा अलग किया जाए। और क्योंकि गाइज अब इस पार्ट तक मुझे यूट्यूब का प्रॉपर नॉलेज हो चुका था, कैसे करने पे व्यूज़ आते हैं, क्या करना पड़ता है, एडिटिंग कैसे करते हैं, बोलते कैसे हैं, मतलब मुझे A to Z यूट्यूब का फुल नॉलेज हो चुका था। तो ये सारा जो कंट्रीब्यूशन था 2-3 सालों का, बिकॉज देखिए 2021 से 2024 तक में जो कुछ भी मैंने यूट्यूब में किया था वो कहीं ना कहीं एक बेनिफिट मुझे यही मिला कि मैं अच्छा बोलना सीख गया, मुझे अच्छी एडिटिंग आ गई, स्क्रिप्ट राइटिंग अच्छी आ गई, मुझे सर्च करना आ गया, यूट्यूब के सारे पॉलिसीज़, सारे कम्युनिटी गाइडलाइन, स्ट्राइक्स, सबका नॉलेज मुझे अच्छे तरीके से हो चुका। और इसी मोमेंट पे फिर मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया, सब न्यूज़ एक्टिव, जो कि गाइज अभी तक यूट्यूब पे है, आप लोग देख सकते हैं। बहुत लोग इस चैनल के बारे में जानते भी हैं। ये चैनल फिलहाल अभी बंद है, इस चैनल को भी आप लोगों को सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, जो आएगा सब न्यूज़ टॉक पे ही आएगा। लेकिन गाइज आप लोग एक बार देख लीजिएगा। अब उस चैनल को मैंने क्यों बंद किया, बिकॉज गाइज आप लोग उस चैनल को चेक कीजिएगा अच्छे से, वहाँ पर भी मैंने सेम गलती करी जो कि मैंने इससे पहले वाले चैनल सब एक्टिव में करी थी। वहाँ पर भी गाइज वही मैंने शॉर्टकट अपनाया और मैंने फिर से प्रोमोज डालने स्टार्ट कर दिए, इसलिए ताकि इस पर मुझे व्यूज़ मिल जाएंगे, चैनल पर सब्सक्राइबर्स आ जाएंगे और उसके बाद फिर ये वीडियोज़ मैं डिलीट कर दूंगा, ऐसा मैंने सोचा। कॉपीराइट क्लेम फिर से आने लग गए और चैनल फिर से डेड हो गया। तो फिर मैंने कहा कि यार ये यूट्यूब हमारे बस का नहीं है यार। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, एक और बार ट्राई करते हैं। वही यार ना, दिमाग में कीड़ा था, मज़ा था कि कुछ ना कुछ करना है। और यहाँ तक जो मेरा गोल था वो थोड़ा सा चेंज हो चुका था। जहाँ पर पहले मैं मज़े के लिए आया था, अब मैं थोड़ा सा सीरियस था कि मुझे अपना एक फेस वैल्यू बनाना है, मुझे अर्निंग करनी है, मुझे यूट्यूब पे आना है। बिकॉज गाइज इस टाइम तक सारे मेरे जो रिलेटिव्स थे, मेरे फ्रेंड्स थे, सबको पता था कि मैं यूट्यूब पे हूँ। और कहीं ना कहीं गाइस जब मैं नया चैनल बनाता था और फिर मुझे सक्सेस नहीं मिलता था, मुझे खुद अलग सा लगता था, बहुत अजीब लगता था, बहुत मैं डिसअपॉइंट हो जाता था। और मैं फ्रेंड्स को, क्योंकि मैं बताया रहता था, अपने रिलेटिव्स को बताया रहता था कि मैं ये चैनल बना रहा हूँ, फिर वो चैनल नहीं चलता था। मुझे ऐसा लगता था यार मैं क्या फेस दिखाऊँ उन लोग को, ये चैनल नहीं चल रहा है। तो अब मुझे कुछ ना कुछ करके दिखाना था, तो दैट्स वाई। और मैंने उस टाइम पे ये भी सोचा था, आप लोग को पता नहीं आप सच समझेंगे या झूठ समझेंगे, लेकिन रियलिटी है, उस टाइम पे मैंने ये ठाना हुआ था, अगर अभी मैं यूट्यूब नहीं बना पा रहा हूँ तो फ्यूचर में जब मैं जॉब वगैरह करने लगूंगा तो मैं कुछ ना कुछ टाइम निकालूंगा और मैं यूट्यूब में बनाऊंगा और यूट्यूबर बन के दिखाऊंगा। ये मैंने उस टाइम पे सोचा था। तो खैर सब न्यूज़ स्टॉक की बात करते हैं। तो जब सब न्यूज़ एक्टिव में भी वही चीज़ें स्टार्ट हो गई, कॉपीराइट क्लेम वगैरह, तो फिर 15 जून 2024 को मैंने चैनल क्रिएट किया, सब न्यूज़ टॉक। यहाँ से गाइस सब न्यूज़ टॉक की शुरुआत होती है। और अब यहाँ पर फिर मैंने इस चैनल पर जो वीडियोस हैं वो डालना स्टार्ट किया 28 जून 2024 को। मैं सिंपली उस दिन, मुझे अच्छे से याद है, उस दिन बारिश हो रही थी और बारिश जब रुका तो दोपहर को मैं गया और छत पे गया और फिर मैंने मोबाइल उठाया, मैंने वॉइस रिकॉर्ड स्टार्ट कर दिया। पहला वीडियो वागले की दुनिया से शुरू हुआ। पहले वीडियो पर बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और उसके बाद फिर व्यूज़ आते गए। लेकिन एक टाइम के बाद फिर क्लास 11th मेरा स्टार्ट हो गया और मेरे मन में फिर वही थॉट आया कि यार चैनल में ज़्यादा सक्सेस मिलने वाला नहीं है, ये ऐसे ही चलता रहेगा, यूट्यूब अपने बस का नहीं है, छोड़ो इसको, आगे अपन कर लेंगे। तो वहाँ पर आई थिंक चैनल पर 15 से 20 सब्सक्राइबर्स थे और मैंने उस चैनल को, सब न्यूज़ स्टॉक को छोड़ा था। ये रियलिटी है, आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं अब आप लोगों को बताता हूँ कैसे चेक करेंगे, ठीक है, आगे आप लोग सुनते रहिए। तो वहाँ पर मैंने सब न्यूज़ स्टॉक को छोड़ दिया था एक्चुअली में, ठीक है, ये हुआ है। तो एक हफ्ते तक फिर मैं उस चैनल पर दोबारा, मतलब मैं नहीं गया, एक्टिव नहीं था। क्लास 11th की स्टडीज़ स्टार्ट हो चुकी थी और उस टाइम पे ना गाइस फिर पता है क्या हुआ, सडनली एक दिन मॉर्निंग पे पता नहीं मेरा दिमाग क्या हुआ, तो ऐसे ही मैंने YT स्टूडियो यानी कि अपना जो यूट्यूब चैनल है उसको चेक किया, मतलब ये देखने के लिए कि चैनल को मैंने जिस कंडीशन पे छोड़ा था अभी चैनल पर क्या हाल है। इस तरीके से मैंने ऐसे ही मजे मजे में मैंने चैनल ओपन किया और मैं देख करके शॉक हो गया।
जिस चैनल को मैंने 15 से 20 सब्सक्राइबर्स अराउंड पे छोड़ा था उस पर 40-50 सब्सक्राइबर्स हो चुके थे ऑलमोस्ट, और जो व्यूज़ आ रहे थे वीडियोस पे वो भी हज़ारों पे व्यूज़ आ रहे थे। मैंने कहा यार ये क्या चमत्कार हो गया यार। उसके बाद फिर मैंने फटाफट से एक दूसरा वीडियो रिकॉर्ड किया, एक दूसरा वीडियो मैंने रेडी किया, और ये वही वीडियो है जिस पर आज के टाइम पे 56,000 से ज़्यादा व्यूज़ हैं। तो वो वीडियो मैंने उसी टाइम डाला और उस पर गाइज उस टाइम पे कुछ 30 या 40,000 व्यूज़ आ गए थे एक 2-3 दिन में। तो अभी तो 56,000 है, लेकिन उस टाइम पे 2-3 दिन में 40,000 कुछ व्यूज़ आ गए थे। मैं देख करके मुझे इतना मोटिवेट फील हुआ उसको देख करके, और उसके बाद फिर मैंने वीडियोस बनाए, उस पर भी अच्छे रिस्पॉन्स आने लगे, 7-8 हज़ार व्यूज़ आने लगे। मैंने कहा यार ये तो फिर दुनिया पलट गई यहाँ पे। और उसके बाद में फिर उस दिन के बाद से सब न्यूज़ टॉक से मैंने कभी ब्रेक नहीं लिया है। आपका और हमारा रिश्ता उस दिन से शुरू हो गया, जो कि अभी तक चलता आ रहा है। अब इस बीच में सबसे ज़्यादा मेन क्वेश्चन जो कि सभी लोग पूछते हैं, मेरे फ्रेंड्स भी पूछते हैं, मेरे रिलेटिव्स भी पूछते हैं, आप लोग भी पूछते हैं, आपने कैसे यूट्यूब और स्टडी को मैनेज किया और कैसे आपने पेमेंट वगैरह कैसे स्टार्ट हुआ। तो गाइज़ आगे कुछ इस टाइप की स्टोरी रही कि देखो गाइज़, कोई भी चीज़ आप लोग काम करें, चाहे आप स्टडी करें, जॉब करें, आपके पास में कुछ ना कुछ फ्री टाइम ज़रूर निकलता है। खास तौर से जॉब की तो मैं बात नहीं करता, मैं उतना एक्सपीरियंस अभी मुझे नहीं है, अभी मुझे केवल स्टडी का एक्सपीरियंस है। तो स्टडी आप करते हैं और वो भी 11th क्लास था, तो कहीं ना कहीं आपको फ्री टाइम तो मिल जाता है। जिस टाइम पे हम लोग रील देखते हैं, जिस टाइम पे मतलब अपना एंटरटेनमेंट करते हैं, तो वो टाइम कहीं ना कहीं मैंने अपने यूट्यूब पे लगाया। हालांकि इसके बावजूद मुझे एंटरटेनमेंट के लिए टाइम मिल जाता था, ठीक है, बिकॉज यूट्यूब में मैं कम से कम 3 से 4 घंटे बस देता था। उसके अलावा मैं बाकी जो टाइम होता था वो मैं स्टडी के लिए और एंटरटेनमेंट के लिए रखता। और एग्जाम्स जब चलते थे तब मैंने कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को मैनेज कर लिया था, बिकॉज मुझे जल्दी जल्दी एडिटिंग करना और इस टाइप की चीज़ें मुझे आ चुकी थी, इसलिए ज़्यादा कुछ मुझे ऐसा प्रॉब्लम क्लास 11th में नहीं हुआ, 12th में भी नहीं हुआ। लेकिन जब बोर्ड एग्ज़ाम्स आए थे उस टाइम पे मुझे अच्छे से याद है, हेल्थ इश्यूज़ स्टार्ट हो चुके थे, मुझे हेल्थ इशू होना शुरू हो चुका था। आप लोग को पता है, मैंने उस टाइम पे आप लोगों को बताया था। तो ये कहीं ना कहीं जब बोर्ड एग्ज़ाम चल रहे थे, मुझे अच्छे से याद है, बोर्ड एग्ज़ाम जब मैं एग्ज़ाम से आता था उसके बाद मैं तुरंत वीडियो बनाता था, और फिर मतलब कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग पार्ट रहा है। उतना भी नहीं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप सोचिए, बोर्ड एग्ज़ाम्स का एक तो अलग प्रेशर, और ऊपर से आपको वीडियोज़ बनाने हैं, और वही न्यूज़ चैनल है तो उसमें तो और प्रेशर रहता है जल्दी जल्दी वीडियोज़ बनाने का। तो हाँ, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग पार्ट रहा, बट हो गया सब कुछ। ये सब में गाइस एक क्वेश्चन और आता है कि फिर आपने ये जो चैनल है उसका आपका इंस्पिरेशन कौन है। तो गाइज़ मैं खुल करके इनके बारे में बताना चाहूँगा, बिकॉज गाइज़ ये ही मेरे इंस्पिरेशन रहे हैं सब न्यूज़ टॉक चैनल को स्टार्ट करने के लिए। तो गाइज़ उस टाइम पे मैं जो चैनल्स देखा करता था उसमें पहला चैनल था सब टॉक्स, और कहीं ना कहीं हमारे जो चैनल का नाम है वो भी कहीं ना कहीं उनसे इंस्पायर्ड है, सब न्यूज़ टॉक। तो मैं सब टॉक्स चैनल उस टाइम पे देखता था, और टॉलीवुड अपडेट्स चैनल देखता था, जिनका अभी 2 चैनल है, टॉलीवुड रिप्ले, टॉलीवुड अपडेट्स, और बॉलीवुड टॉक चैनल देखता था। तो ये चैनल्स मैं उस टाइम पे देखा करता था, और इनसे ही मैंने इंस्पिरेशन लिया, और उसके बाद फिर मैंने अपने चैनल स्टार्ट किया। और हाँ, एक चीज़ इस पर और आता है कि फिर आपकी फैमिली ने आपको कोई रोक टोक किया या फिर उन्होंने आपको इंडिपेंडेंस दे रखा था। तो गाइस पहली बात तो मैं जो काम कर रहा था और जो मैं अभी कर रहा हूँ वो कोई गलत काम नहीं था। मैं कोई ऐसा इलीगल काम नहीं कर रहा हूँ जिससे कुछ ऐसा इशू हो। इसलिए गाइज मैंने उनको पूरा समझा रखा था कि यूट्यूब क्या कुछ होता है, कैसे कैसे पैसे कमाते हैं। तो उनको भी क्योंकि इनके बारे में नॉलेज हो चुका था, उन्होंने भी फिर इसके बारे में रिसर्च वगैरह करके देखा था। तो इसलिए क्योंकि उनको विश्वास था कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ, मैं कोई इलीगल वर्क नहीं कर रहा हूँ, इसलिए गाइज उन्होंने मुझे कुछ भी रोक टोक नहीं किया है, ना पहले किया था ना आज किया है। तो कहीं ना कहीं फैमिली का भी इस चीज़ में सपोर्ट बहुत रहा है, बहुत बहुत ज़्यादा रहा है, अभी तक मुझे सपोर्ट मिलता है। ये जो गाइज़ आप लोग स्टूडियो देख पा रहे हैं, ये स्टूडियो यूट्यूब के जो पेमेंट्स आते हैं उन्हीं से ही बिल्डअप किया है। स्टूडियो का जो कॉस्ट है वो कम से कम 10-15 हज़ार से भी ज़्यादा है, मैंने काउंट नहीं किया है, लेकिन गाइज़ 10-15 हज़ार से भी ज़्यादा है। मैंने आप लोगों को लाइव स्ट्रीम पे ये पूरा चीज़ बताया था। तो गाइज़ हाँ, यूट्यूब ने कहीं ना कहीं लाइफ चेंज करी, और मैंने स्टार्टिंग पे आप लोगों को एक बात कही थी कि मेरे लिए ये जो 16,000 सब्सक्राइबर्स हैं ये 16 लाख 16 करोड़ से भी ज़्यादा हैं। तो गाइज़ उस टाइम पे जब मैं वीडियोज़ बनाता था तब सब्सक्राइबर्स नहीं होते थे, 0 सब्सक्राइबर्स, 1 सब्सक्राइबर, 2 सब्सक्राइबर्स तक में मैं वीडियोज़ डालता था। एक सब्सक्राइबर्स, मतलब मुझे अच्छे से याद है, 1 सब्सक्राइबर भी बढ़ता था ना, उस दिन मैं जश्न मनाया करता था। तो
मेरे लिए गाइज ये 16,000 सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं। और गाइज वैसे लोग कहते हैं कि पावर ऑफ मनी, अगर आपके पास में मनी है, अगर आपके पास में पैसा है तो सब कुछ है। तो गाइज आई नो पैसा सब कुछ है, लेकिन पैसा सब कुछ भी नहीं है। ये कहने के लिए भी पैसा होना चाहिए, ये सब कुछ तो मुझे आई नो, मुझे अच्छे तरीके से पता है। लेकिन गाइज फिर भी ये एक पहलू है। दूसरा पहलू ये भी है यूट्यूब पर जो कि मैंने सीखा है कि अगर ऑडियंस नहीं है ना गाइज, अगर ऑडियंस का सपोर्ट नहीं है तो फिर आप कुछ भी नहीं है। आप सोचिए कि मैं एक वीडियो पे बहुत खर्चा करूं, मैं लाखों लाखों एक वीडियोस पे खर्चा करूं और अपना स्टूडियो पे बहुत खर्चा करूं, लेकिन अगर एक ऑडियंस ने भी उसे नहीं देखा तो फिर आपका पैसा खर्चा करना, आपका इन्वेस्टमेंट कहाँ गया फिर वहाँ पे। तो इसलिए पावर ऑफ मनी तो है, लेकिन गाइस पावर ऑफ द ऑडियंस भी एक पहलू है। और मैंने हमेशा से ऑडियंस को बहुत ज़्यादा एक अहम रोल माना है अपने चैनल के सक्सेस के लिए। बिकॉज गाइज 2-2.5 साल पहले तो यार मैं कुछ भी नहीं था, मैं नॉर्मली एक स्टूडेंट था जो कि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। लेकिन गाइज आज अपने नाम के आगे यूट्यूबर लगा हुआ देख रहा हूँ। मुझे मतलब वो जो प्राउड मोमेंट है मेरे लिए, वो मतलब मैं आप लोगों को शब्दों में बयां नहीं कर सकता। इसलिए गाइज आप लोगों में से हर एक ऑडियंस को जो 0 सब्सक्राइबर से लेकर के अब तक साथ में है, अब तक अपना सपोर्ट बनाए रखे हैं, अब तक जो सब न्यूज़ टॉक के सारे जो ऑडियंस हैं, सबको गाइज बहुत बहुत थैंक यू सो मच। ना केवल सब न्यूज़ टॉक, इससे पहले भी जो मेरे ऑडियंस थे, जिन्होंने मेरे छोटे छोटे जो मैं चैनल्स बनाया करता था उसमें साथ दिया, सबको बहुत बहुत थैंक यू सो मच। अब मेरी आगे कॉलेज की जर्नी स्टार्ट होगी, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जब मैं यहाँ से बाहर पढ़ने के लिए जाऊँगा तो मैं थोड़ा सा सब न्यूज़ टॉक पे जो टाइम है वो कम दे पाऊँगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि सब न्यूज़ टॉक का जो फ्यूचर है वो अभी के लिए अनसर्टन मुझे लग रहा है। लेकिन गाइज़ मैं आप लोगों को वादा करता हूँ कि जब तक मेरी कोशिश रहेगी, जब तक मैं कर पाऊँगा, तब तक गाइज़ सब न्यूज़ टॉक चलेगा। मैं खुद भी नहीं चाहता हूँ कि सब न्यूज़ टॉक बंद हो। जिस चैनल के लिए, जिस यूट्यूब के लिए मैंने इतने साल मेहनत किया, उसको मैं ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। लेकिन हाँ, अगर सिचुएशन ही ऐसा आ गया तो फिर बात नहीं। लेकिन गाइज सब कुछ सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। बाकी गाइज जो लोग भी यूट्यूबर बनना चाह रहे हैं या जो कुछ भी है, मैं उनको केवल यही मैसेज दूंगा, मुझे बहुत ज़्यादा तो एक्सपीरियंस नहीं है, अभी अभी तो मेरी लाइफ स्टार्ट हुई है, लेकिन फिर भी अपने एक्सपीरियंस से मैंने जितना भी सीखा है उस हिसाब से आप जो कुछ भी काम कर रहे हैं उस पर अपना बेस्ट दीजिए और अपना इंटरेस्ट उस पर लगाइए। बिकॉज गाइज अगर आपका किसी काम पे इंटरेस्ट है ना, तो आप बिल्कुल करेंगे उस चीज़ को। गाइज कोई भी काम कर रहे हैं अपना 100% दीजिए, इंटरेस्ट लगाइए और डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा। और बहुत लोग बोलते हैं कि आपने सोनी सब चैनल पर वीडियोस बनाना ही क्यों सोचा। तो गाइज एक तो चीज़ थी कि इंटरेस्ट कहीं ना कहीं मेरा उस टाइम पे था, बिकॉज सोनी सब चैनल में देखा करता था उस टाइम पे। तो मैंने वही, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मेरे इंस्पिरेशन ये लोग थे, तो मैंने कहीं ना कहीं उनके जैसे ही वीडियोस बनाने का फिर वही चस्का चढ़ा था मुझे। तो कहीं ना कहीं मेरा इंटरेस्ट आ चुका था और मैंने आप लोगों को बताया कि मैं कुछ ना कुछ ट्राई करके देखता रहता था। और एकदम से जब सब न्यूज़ टॉक मैंने स्टार्ट किया और मुझे सक्सेस मिलना शुरू हुआ, तो फिर मैंने ज़्यादा कुछ इस पर सोच विचार नहीं किया। हालांकि और बहुत सारे ऐसे कैटेगरीज थे जिस पर मुझे इंटरेस्ट था, एनिमेशन पर मुझे इंटरेस्ट था, मुझे ट्रेंडिंग टॉपिक्स जो आते हैं उस पर इंटरेस्ट था। बट क्योंकि मुझे सब न्यूज़ टॉक पर ऑलरेडी सक्सेस मिल चुका था, आप लोगों का ऐसा सपोर्ट मिला। बाकी गाइज वंस अगेन बहुत बहुत थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का। मतलब अब मैं और क्या ही कहूँ गाइज आप लोगों को, आप लोगों ने ऑलरेडी इतना सब कुछ कर दिया है। तो बस गाइज आगे मैं वादा करता हूँ जितना सपोर्ट आप लोगों ने मुझे किया है, मैं आप लोगों का ये जो ट्रस्ट है, आप लोगों का सपोर्ट है, इसको मैं वेस्ट नहीं जाने दूंगा। हालांकि गाइज आई नो मुझे 1.5 साल से भी ज़्यादा इस चैनल पर हो जाएंगे और कहीं ना कहीं मुझे अच्छे तरीके से पता है, ये चीज़ आप लोगों को पता है कि सब न्यूज़ टॉक चैनल पर काफ़ी सारे वीडियोस में मैं काफ़ी सारे मिस्टेक्स करता हूँ। ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से पता है। तो कहीं ना कहीं मैं अभी भी सीख रहा हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं अभी भी सीख रहा हूँ, मुझे ज़्यादा कुछ अभी एक्सपीरियंस नहीं है। तो इसलिए इसमें और कोशिश करूँगा आप लोगों को अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराने का। वंस अगेन बहुत बहुत थैंक यू सो मच आप सब लोगों का, आप लोगों ने यहाँ तक अगर ये वीडियो देखा है तो चलिए गाइज मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। एक बार फिर से थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को, आप लोगों को जितना थैंक यू सो मच कहूँ उतना कम है गाइज। चलिए मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।